हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू जीप जी 160 डे कोडिंग चैलेंज। और आप सॉल्व करने वाले काउंट ऑल इंटरप्रेट विद द गिवन सम इन शॉर्टेड एरे प्रॉब्लम। बेसिकली हमने इस टाइप की एक और प्रॉब्लम सॉल्व की, इसमें हमारे पास में क्या था कि तीन ट्रिपलेट्स का जो सम था वो हमारे पास में जीरो आ रहा था। ठीक है, तो आपको जीरो फाइंड आउट करना था। एंड यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है, गिवन एक सम दिया होगा, टारगेट के बराबर हमारा सम आना चाहिए तीन एलिमेंट का। ठीक है, और कंडीशन सेम होने वाली कि आई लेस देन जे लेस देन के होना चाहिए। तो तीनों के इंडेक्सेस क्या होने चाहिए, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए कि आई जो है उससे बड़ा जे होगा, जे से बड़ा के होगा। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे पर। सिंपली आपको क्या करना है, गूगल पर आ रहा है, सर्च कर लेना है जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे। जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे सर्च करने के बाद आपके पास जो फर्स्ट लिंक आ रही है उस पर आपको क्लिक कर देना है। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद में जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे का पेज आपके सामने आ जाएगा। जैसा कि हम रेगुलर करते हैं, जीएफजी 160 पर हमें क्लिक कर लेना है और हमारे पास में स्टार्ट कोर्स का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, स्टार्ट कोर्स पर हमें क्लिक कर लेना है। स्टार्ट कोर्स पर क्लिक करने के बाद में जीएफजी 160 की जितनी भी प्रॉब्लम वो सब आपको शो कर रही होंगी। ठीक है, हैशिंग की प्रॉब्लम के लिए रिज्यूम का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा, अगर आप डेली रेगुलर मेरे साथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो रिज्यूम की ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर लिया है एंड हमारी हैशिंग की जितनी भी प्रॉब्लम हमें शो कर रही होंगी। ठीक है, यहाँ पर देखो टोटल कितनी 9 प्रॉब्लम यहाँ पे हमें शो कर रही है। एंड ओके, दिस इज नॉट अ हैशिंग प्रॉब्लम। सो यहाँ से हम बैक कर लेते हैं पहले, देन हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, आज देखते हैं हमारा ओके 2 पॉइंटर अप्रोच वाली जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हम देखने वाले हैं। एक्चुअली मैंने ये पहले नहीं देखा था, तो मैं आपको यहाँ पे अभी सोल्यूशन देने वाला हूँ। कौन सा हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारा जो जो हैशिंग से हमारा जो सोल्यूशन हो सकता है, मैं वो सोल्यूशन आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। एंड डेफिनेटली मैं इसके लिए 2 पॉइंट अप्रोच वाली वीडियो भी आपके लिए डेडिकेटली बना दूंगा। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं। सिंपली हमने पहले भी समझा था कि एक्चुअली इसमें है क्या, कि टारगेट वेरिएबल दिया है, एरे दिया हुआ है, आईजे के तीन ट्रिपलेट हमको ऐसे फाइंड आउट करने अलग अलग इंडेक्सेस पे, जिनका जो सबमिशन है वो क्या होगा, के बराबर, मतलब टारगेट के बराबर होगा यहाँ पे। ठीक है, एंड एग्जाम्पल में देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये टारगेट वेरिएबल दिया हुआ है। यहाँ पे आउटपुट 4 आया, कैसे आया, एक्सप्लेनेशन में सारी चीज़ आपको दी हुई है कि ये तीन एलिमेंट थे, इनका सबमिशन करने पे -2 आ रहा है मेरे पास में, क्योंकि हमारे टारगेट वेरिएबल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो, तो यहाँ पे टारगेट 0 था, तो 0 यहाँ पे कहीं आ ही नहीं रहा है। तीन एलिमेंट का सबमिशन आना चाहिए। 0 यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन तीन एलिमेंट का सबमिशन में नहीं आ रहा है, 4 के में आ रहा है, यहाँ पे -2 और इन दोनों 1 1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ओके यहाँ पे आना तो चाहिए थे यार। वन यहाँ पे ऐड किया, देयर इज नो ट्रिपलेट हुज सम इज इक्वल टू 1। ओके, 1 फाइंड आउट करना था हमें। ठीक है, यहाँ पे -1 आएगा, देन यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कंस्टेंट की बात करते हैं, तो एरे का साइज 3 से लेके 10⁻³ तक हो सकता है। एंड इंडिविजुअल एलिमेंट -10⁵ से लेके 10⁵ तक कंटेन कर सकती है वैल्यू। ठीक है, एंड 2 पॉइंट अप्रोच यूज कर सकते हैं, हैश भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे टॉपिक टैग भी हमको दिया हुआ है। ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्सिटी की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे देखो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स0 स्पेस ऑर्डर 1 दिया हुआ हमको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, हम अपना अनऑर्डर मैप बना लेते हैं। सबसे पहले कोड एडिटर पे आके, ठीक है, अनऑर्डर्ड मैप बना लूंगा मैं, अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर सॉरी। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आप अनऑर्डर मैप बनाएंगे तो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इशू आएगा। क्यों आएगा वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि देखो हमारा जो मैप होता है वो क्या करता है, शॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर करता है। ठीक है, तो हमको सर्चिंग की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैप का यूज कर लेंगे। अनऑर्डर में क्या होता है, कहीं भी वो रैंडमली अरेंज कर देता है उसको। ठीक है, मतलब उसकी एक एल्गोरिथम होती है और वो रैंडम होता है, वो सिक्वेंशियल नहीं होता। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो बढ़ जाती है, तो ऐसे टाइम पे वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इशू हमारे पास में आ जाता है। इसलिए हम सेफ साइड लेके मैप को यूज कर रहे हैं। ठीक है, एम नाम से मैंने इसको बना लिया। सिंपली आपको करना क्या, आप देखो यहाँ पे एक आंसर ही बना लेता हूँ पहले ही मैं, आंसर इक्वल 0। ठीक है, सेमीकोलन। सबसे पहले आपको क्या करना है, लूप लगाना है, एंड आई इक्वल 0 सेमीकोलन आई लेस देन एन सेमीकोलन आई प्लस प्लस। ठीक है, अब एक सेकंड, यहाँ पे एन और हम ले ही लेते हैं क्योंकि हमको एरे का साइज पैरामीटर्स में नहीं दिया हुआ, तो एरे डॉट साइज लेके सिंपल इसका साइज ले लेंगे। ठीक है, साइज मैंने यहाँ पे इसका ले लिया। एंड जैसा कि हमने उस प्रॉब्लम में किया था सेम यहाँ पे करना है। आपको करना क्या है, एम डॉट पुश अंडरस्कोर सॉरी एम ऑफ एरे ऑफ आई। ठीक है, एम ऑफ एरे ऑफ आई डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, पुश अंडरस्कोर बैक क्या कर लेना है, आपको आई कर लेना है। ठीक है, उसका इंडेक्स लेना है, मतलब वो एलिमेंट किन किन इंडेक्स पे आया वो सारी चीजें आपको यहाँ पे स्टोर करनी है। ठीक है, इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे एक और लूप लगाना है, फॉर इंट आई इक्वल 0 सेमीकोलन आई लेस देन एन -2 सेमीकोलन आई प्लस प्लस। ठीक है, अब ये n-2 क्यों किया, क्योंकि मुझे एन आई के बाद 2 एलिमेंट छूटने चाहिए, तब जाके 3 एलिमेंट का सबमिशन में फाइंड आउट कर पाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और लूप लगाएंगे हम, फॉर इंट जे इक्वल i+1। i+1 क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि हम मुझे पता है कि जे हमेशा आई से बड़ा होगा, तो आई से बड़ा कितना हो सकता है, एक ज़्यादा कर लो यार। ठीक है, वो कर लिया। एंड देन जे को लेस देन क्या कर लूंगा, n-1। अब n-1 क्यों किया, क्योंकि मुझे एक एलिमेंट लास्ट में छोड़ना है, क्योंकि जब भी 3 एलिमेंट मेरे कंप्लीट होंगे, आई होगा उससे बड़ा, जे हो गया उससे बड़ा, एक और एलिमेंट होना चाहिए, मतलब आगे वाले इंडेक्स पे होना चाहिए। ठीक है, j++ कर लेते हैं यहाँ पे हम सिंपली। देन आपको सिंपली यहाँ पे अंदर आके करना क्या है, यहाँ पे इंट x में बना लूंगा। ठीक है, एक्स मैंने बना लिया, एक वेरिएबल ले लो, इस टेम्परेरी वेरिएबल हमारा एक्स, उसमें हम क्या स्टोर करेंगे,
हमारे टारगेट में से हम माइनस करेंगे क्या, हमारा जो एरे ऑफ आई है, ठीक है, एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे करके, एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे करेंगे। इसको मैंने टारगेट में स्टोर कर लिया और हम इसको फाइंड आउट किसमें करेंगे, हमारे एम के अंदर, एम डॉट फाइंड करेंगे हमारे एक्स को। अगर ये नॉट इक्वल टू एम डॉट एन होता है, ठीक है, एम डॉट मतलब इसके इनसाइड में, मतलब एम के अंदर हमारा ये एक्स फाइंड आउट हो चुका है। अब सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे फोटो आई डी एक्स कॉलन एम ऑफ एक्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि एक्स के जितने भी इंडेक्स है वो हमको यहाँ पे मिलते जाएंगे, आई डी एक्स के अंदर वो वैल्यू आती जाएगी। सिंपली आपको यहाँ पे चेक क्या करना है, इफ आई डी एक्स ग्रेटर देन जे, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि आई ग्रेटर देन जे ग्रेटर देन के होना चाहिए, ठीक है। तो आई डी एक्स नहीं, तो हम इसको ऐसा क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, इसको के भी मान सकते हैं, ठीक है। मैंने के कर लिया, इसको यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। आई डी एक्स की जगह पे आप के करके भी देख सकते हैं कि ज़्यादा रिलायबल लगेगा आपको कि हाँ अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में पढ़ा था, यहाँ पे के था तो के ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो जहां जहां आई ग्रेटर देन के है, तो मतलब आई ग्रेटर देन जे तो रहेगा ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि हम लूप ही ऐसा रन कर रहे हैं। एंड यहाँ पे के को ग्रेटर देखते ही आपको क्या करना है, आंसर को प्लस प्लस कर देना, सिंपली आंसर प्लस प्लस कर देना, सेमीकोलन। देन आपको यहाँ पे लूप के बाहर आ जाना सिंपली, एंड रिटर्न क्या कर देना, आपका आंसर रिटर्न कर देना सिंपली, ठीक है। सेमीकोलन लगा दिया। अब इसे कंपाइल करके चेक कर लेते हैं कि हमने ये जो बिगिनर फ्रेंडली कोड लिखा है हमारी मीडियम लेवल की प्रॉब्लम के लिए, वो हमारे सिंपल टेस्ट केस पे रन करता है नहीं। एंड आप देख सकते हैं कि सिंपल टेस्ट केस पे सक्सेसफुली रन कर चुका है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, सबमिट करके चेक कर लेते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन के जितने भी टेस्ट केस लगे हैं हमारे इस क्वेश्चन पे, हमारे बिगिनर फ्रेंडली कोड सबको पास कर पाता है या नहीं। एंड यू कैन सी दैट इसने सबको सक्सेसफुली पास कर लिया है, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, यहाँ पे गेट 90% फ्री फ्रॉम, मतलब हमारा जो 90 डेज का जो प्रॉब्लम था, जो ये देते थे हमको चैलेंज, वो वापस आ चुका है, ठीक है। तो आप इसे भी इनरोल कर सकते हैं। So thank you so much for this particular video. We will meet in the next video and solve the next problem of GFG 160 day coding challenge. Thank you so much.